चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ टेरेस की तरफ और दिखाती हूँ मेरी प्लांट और मौसम आज का। तुलसी के प्लांट में जिंक और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी हमारा वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करता है और हमारे फेस पर ग्लो लाता है। आप इसकी पत्तियों को ड्राई करके पाउडर बना के भी रख सकते हैं और उसे मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके चंदन पाउडर के साथ फेस पर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ग्लो आता है और ये बहुत अच्छा आपके फेस पर पिंपल वगैरह होते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उस फेस पैक को आप लगाइए, आपके चेहरे से पिंपल वगैरह झाइयाँ सब साफ़ कर देगा ये। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप तुलसी के प्लांट को अपने गार्डन कॉर्नर में ज़रूर ऐड करें। और इसके फर्टिलाइज़र की बात भी मैंने आपको बता दी। विंटर में आपको देना है ग्राउंडनट फर्टिलाइज़र, जो आपको ग्राउंडनट की खल मिल जाती है मार्केट में, और समर में इसको खूब आपको भर के पानी देना है। जो ड्रेन होने तक आपको पानी देना है। जब पानी सारा ड्रेन हो जाए तो और ऊपर पानी ना रुके तब तक इसको पानी देना है। मिट्टी चेक करनी है, मिट्टी में नमी बना कर रखनी है। मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए और भुरभुरी मिट्टी इसकी होनी चाहिए तुलसी के प्लांट की। और आपको मानसून में इसको बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, बिल्कुल एक एक घूंट पानी आपको इसमें, जब आप पूजा करें तो एक एक घूंट पानी ही इसको चढ़ाना है। तो इस तरह से आपका तुलसी का प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और इसको आप बरसात में आराम से इसे ओपन में रख सकते हैं। विंटर में आप इसको शेड में रखिएगा और समर में भी ये क्या है, गर्म जलवायु का पौधा है। आप समर में भी इसको बाहर रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ जब धूप पड़ती है तब आपको इसको ऐसी जगह रखना है जिसमें से मॉर्निंग की 6-7 घंटे की धूप मिल जाए और फिर आफ्टरनून में आप इसको छाया में भी रख सकते हैं। मतलब दीवार के सपोर्ट से इस तरह से रखेंगे आप तो आपका तुलसी का प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसको छाया भी मिल जाती है और धूप भी मिल जाती है। तो इस तरह से, और वैसे आप इसे मानसून में आप इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर ओपन में रख दीजिए। आपका तुलसी का प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये जो बारिश का पानी है ये छन छन कर आता है और बहुत तेज़ जब ज़्यादा वाली बारिश हो तो आप इसके पानी को ड्रेनेज ठीक करते रहिए बस तुलसी के प्लांट का, और बाकी आपके तुलसी का प्लांट हमेशा एज इट इज़ ही रहेगा। तो इस तरह से आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी तुलसी के प्लांट के लेकर, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से आपके लिए यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक मैं लाती रहूँगी। और अब मैं आपको अपने तुलसी के सभी प्लांट से मिलवा देती हूँ। तो देखिए तुलसी के जो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ब्लैक ब्लैक सीड दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए इस पे ये ब्लैक कलर का सीड लीफ के ऊपर पड़ा है। ये जो मंजरी है इसके ये गीली होने के बाद इसके अंदर से सीड बाहर आ गए हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे होंगे थोड़े से मंजरी के अंदर भी। इसमें एक ही सब्जा सीड्स होते हैं और इनको आप निकाल कर इन सीड को आप पानी में भिगोकर और दही के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये आपका वेट लॉस करने में हेल्पफुल होता है, आपके पेट की गर्मी को ख़त्म करता है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है इसकी मंजरी जो है। इन दोनों प्लांट की ये है हमारी मरुआ तुलसी, तो इसकी मंजरी का भी हम इसी तरह से यूज़ ले सकते हैं। सब्जा सीड्स इससे भी बनाए जाते हैं और इससे भी तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से इस सारी मंजरी के अंदर ही आपको सीड दिखाई दे जाएंगे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए कुछ लीफ पर इनके सीड बारिश से गिर जाते हैं। ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ आपको। ये जो आपको इसमें मंजरी में ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये इसका सीड है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये इसके ऊपर गिर गया है। ये मंजरी से बाहर आने को रेडी रहते हैं इसके सीड। ये देखिए इस तरह से मंजरी के अंदर ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये इसके सीड गिर जाते हैं गमले में। आप इसकी मंजरी को क्रश करके और वापस मिट्टी में डाल देंगे तो ढेर सारे पौधे आपको फिर से मिल जाएंगे। जब एक ही जगह बहुत सारे पौधे लग जाते हैं तुलसी के, तो उनको इस तरह से आप नीचे से बांध देंगे और नीचे की ब्रांचेस हटा देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका तुलसी का प्लांट इस तरह से बॉन्साई बन जाएगा। तो आप इस तरह से तुलसी के प्लांट की केयर कर सकते हैं। और अब मैं आपको मिलवा रही थी अपनी सारी तुलसी से, तो चलिए हम मिलते हैं अपनी तुलसी के सभी प्लांट से। तो आप ये देख रहे हैं, ये है मेरी रामा तुलसी, जिसका रंग लाइट ग्रीन कलर का होता है और इसकी मंजरी के जो फूल आते हैं वो इस तरह से
वाइट कलर के आते हैं, ये देखिए ग्रीन और वाइट। तो ये रामा तुलसी है और ये है हमारी श्यामा तुलसी। इसकी पत्तियाँ बैंगनी और थोड़ी सी ब्लैक शेड में होती हैं और इसकी ब्रांचेज भी देखिए पर्पल ही होती है। ये श्यामा तुलसी है, ये श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है और इसको भोग में अर्पित किया जाता है। और इसकी मंजरी का तो आप ध्यान रखिएगा समय समय पर हटाने का, तो ये अपने आप ही घनी होती चली जाएगी, इसमें नई ब्रांचेज आने लगेंगी। दूसरे नंबर की तुलसी हमारी थी श्यामा तुलसी। और रामा और श्यामा को ज़्यादा पूजा में यूज़ लिया जाता है, क्योंकि रामा तुलसी को श्री तुलसी भी कहा जाता है, लक्ष्मी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये श्री राम को अर्पित की जाती है और ये श्री कृष्ण को अर्पित की जाती है। कृष्णा तुलसी अगर आप भोग लगाएं तो आप कृष्णा तुलसी, जब भी आप श्री कृष्ण को भोग लगाएंगे तो आपका भोग बहुत जल्दी स्वीकार होता है। तो 2 तुलसियों से मैंने मिलवाया आपको, अब मैं तीसरी तुलसी से आपको मिलवा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारी कपूर तुलसी। इसकी जो मंजरी है वो थोड़ी सी पर्पल सी शेड में आती है और इसका जो फूल होता है थोड़ा सा पर्पल कलर लिए होता है, हल्का ग्रीन और पर्पल, और इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो ये है हमारी कपूर तुलसी। इसका यूज भी मेडिसिनल यूज़ में लिया जाता है। विक्स वगैरह जो बनाई जाती हैं वो तुलसी का अर्क उनमें भी डाला जाता है, तो ये विक्स वगैरह इस कपूर तुलसी तैयार की जाती है। तो ये तीसरे नंबर की तुलसी हमारी कपूर तुलसी। अब मैं आपको मिलवाती हूँ विष्णु तुलसी के। तो देखिए, ये है हमारी विष्णु तुलसी। इस पर मंजरी जो आती है, इस पर इस तरह से लाइट ग्रीन कलर की वाइट मंजरी जैसे रामा पे आती है उसी तरह से आती है, लेकिन इसकी पत्तियों में अंतर होता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी लंबाई लिए हुए होती हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये और भी बड़ी हो जाएंगी, तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां हो जाती हैं विष्णु तुलसी की, लंबाई लिए हुए। तो ये हमारी विष्णु तुलसी है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और ये भी हमारा स्पिरिचुअल प्लांट है। तो विष्णु तुलसी, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, इन तीनों का तो अध्यात्म में यूज़ किया जाता है। कपूर तुलसी का और वैसे भी सभी मेडिसिनल हैं सभी में। और आप देखेंगे कि जो हमारी श्यामा तुलसी है, इसकी बहुत ज़्यादा तीखी खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा तीखापन होता है इसमें। और इनकी पत्तियाँ को कभी भी आपको चबाकर नहीं खाना है, वैसे इनकी पत्तियों का टेस्ट मीठा होता है। आपकी चाय में कभी भी आपने देखा होगा कि कड़वा टेस्ट नहीं आता है इनको डालने से। तो इस तरह से आप अपने तुलसी के प्लांट की केयर करते रहिए, आपको हमेशा आपका प्लांट ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। तो आपको मैंने मिलवाया रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर कपूर तुलसी और फोर्थ नंबर पर आपकी विष्णु तुलसी। और अब ये 5th नंबर की तुलसी है, जिसे वन तुलसी भी कहा जाता है और बेसिल भी कहा जाता है। और ये हमारी मरुआ तुलसी है। ये पहाड़ों पर ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये कितनी घनी चाय के बागान की तरह दिखाई दे रही है और इसकी पत्तियों का साइज़ इस तरह का होता है कि इस तरह से नुकीली पत्तियां होती हैं इसकी, मतलब लंबाई में इस तरह से आगे से इसकी शेप होती है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह की लीफ इसकी होती है मरुआ तुलसी की, और इसकी मंजरी इस तरह की पर्पल होती है, बहुत मोटी मोटी मंजरी इसकी आती है और इसे आप खाली पेट चबाकर खाते हैं। ये तुलसी एक ऐसी तुलसी है, इसे इटालियन फूड में यूज़ किया जाता है, बिरयानी वगैरह बनाते हैं उसमें इटालियन फूड में डाल देते हैं इसे, और इसको चबाकर आप खा सकते हैं। नॉर्मल तुलसी को आप चबाकर नहीं खा सकते, लेकिन मरुआ तुलसी को आप चबाकर खा सकते हैं। अगर आप इसको चबाकर खाते हैं तो इससे आपका पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ख़त्म होता है। पेट के कीड़े तक इससे मर जाते हैं। दांत में कीड़ा लग गया है तो आप इसका पेस्ट बनाकर दांत पर इससे मसाज कर सकते हैं। दांत में दर्द है वो उसको भी ठीक करता है। आपके सर में दर्द है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो आप इसको माथे पर इसका पेस्ट बनाकर लेप कर सकते हैं, तो आपका सर दर्द छू मंतर हो जाता है। इसकी आप एक ब्रांच को इस तरह से तोड़कर अगर आप इसको सूंघते हैं तो आपकी बंद नाक खुल जाती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपका वेट लॉस करती है। तो डेली इसकी आप 5-7 पत्तियाँ आप चबाकर खा सकते हैं। बिल्कुल भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है।
तो आपको ये मेरी मरुआ तुलसी 5 नंबर की तुलसी से भी मैंने आपको मिलवा दिया। एक तुलसी और होती है बद्रीनाथ तुलसी, वो मेरे पास नहीं है। उसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी गोल गोल होती हैं। तो मेरे पास 5 तरह की तुलसी का कलेक्शन है। तो इस तरह से अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी, और ये सब प्लांट जो हैं हमारे तुलसी के, ये हमारे इनमें इन्फ्लेमेटरी गुण और एंटीबैक्टीरियल होती हैं ये, और इनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो जुकाम खांसी बुखार से हमें कभी भी नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन कॉर्नर में तुलसी के प्लांट को ऐड कीजिए, इस तरह से केयर कीजिए, तो आपका तुलसी का प्लांट इसी तरह से आपके घर में तुलसी भर भर के रहेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ये ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो इसकी जानकारी को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पाइएगा इस तरह से हरा भरा घना घना तुलसी गार्डन, छोटा सा वृंदावन। राधे राधे कमेंट में लिखना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो अब आपको नेक्स्ट कौन से प्लांट की जानकारी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आती है तुलसी के प्लांट से, और इस तरह से पॉजिटिविटी चारों तरफ दिखाई देती है, और घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। और जिस घर में तुलसी का प्लांट होता है उसमें कभी काल का भी डर नहीं रहता है। तो इस तरह से आप तुलसी के प्लांट को लगाइए और अपने घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। तो और ज़्यादा यूज़फुल लगे तो इसे शेयर करते जाइए। बाय बाय, बाय बाय, राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। हाँ श्री राधे जय जय।